णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वैरियाडं णमो अज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, जिसका 5वां अध्याय चल रहा है, और इस 5वें अध्याय में सूत्र 29, 30, 31, 32 ये 4 सूत्र हम पढ़ रहे थे। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पादव्यय द्रव्य युक्तम सत् तद्भावाभ्यम नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे। इन 4 सूत्रों में ये बताया है सत्ता द्रव्य का लक्षण है, वह सत्ता उत्पाद व द्रव्य युक्त है, और वस्तु के अपने भाव का बना रहना यही उसकी नित्यता है। और ऐसे विरोधी धर्मों की सिद्धि, यानी वस्तु नित्य भी रहती है, उत्पाद व्यय द्रव्य भी होता है, उसमें बदलाव भी होता है, बदलते हुए भी कभी बदलती नहीं है। ये जो विरोधी दिखाई देने वाले 2 धर्म हैं, ये वस्तु में अविरोधी रूप से रहते हैं। तो कैसे रहते हैं, इनकी सिद्धि कैसे होती है? तो आचार्य ने सूत्र लिखा अर्पिता नर्पित सिद्धे, कि अर्पित और अनर्पित से इसकी सिद्धि होती है। अब ये अर्पित और अनर्पित क्या है? तो इस सूत्र में आचार्य ने, इन 4 सूत्रों में आचार्य ने पूरा अनेकांत और स्यादवाद को स्थापित कर दिया है। क्योंकि अनेकांत यानी अनंत धर्मात्मक वस्तु, अनंत विरोधी धर्मात्मक वस्तु, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, सामान्य विशेष आदि, ऐसे है ना विरुद्ध धर्मों के जो जोड़े किसी भी द्रव्य में होते हैं, उनकी वस्तु में एक साथ उपस्थित होती है, यानी वस्तु उन्हीं धर्मों से मिलकर बनती है। तो ऐसी अनंत धर्मात्मक वस्तु को ही कहते हैं अनेकांत। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, अनेकांत वाणी नहीं है, अनेकांत ज्ञान नहीं है। अनेकांत यानी वस्तु, अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है, उस वस्तु को अनेकांत कहते हैं। लेकिन अनंत धर्मात्मक वस्तु कहाँ नहीं है? बोले हमारे ज्ञान में नहीं है, हमारे ज्ञान में उसकी सिद्धि नहीं है। इसलिए वस्तु में कोई सिद्धि नहीं करनी है, हमें अपने ज्ञान में उस अनेकांतात्मक वस्तु की सिद्धि करनी है। समझ में आया? उसके लिए आचार्य ने सूत्र लिखा अर्पित अर्पिता नर्पित सिद्धे, कि जैसे हम अपने ज्ञान में मुख्य और गौण करते हैं किसी वस्तु को, लेकिन हम ये नहीं मानते कि वो विरोधी धर्म उस वस्तु में हो नहीं सकते, लेकिन हम उसे क्रमशः परिस्थिति के अनुसार, देश काल के अनुसार किसी को मुख्य और किसी को गौण करते हैं। तो ये मुख्य गौण की जो हमारी आदत है, हर एक जीव, जैन हो अजैन हो, कैसा भी हो, कोई भी हो, श्रुत ज्ञानी यदि है वो, तो ये मुख्य गौण करता है। आप सब, हम सब, कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, मुख्य गौण करता है। कभी कोई बात मुख्य, कभी कोई बात गौण करता है। तो ये जो मुख्य गौण होता है, इस मुख्य गौण से ये बात सिद्ध होती है कि हम ये मानते हैं कि दुनिया में किसी वस्तु में 2 विरोधी चीजें हो सकती है। अपने ज्ञान में मानते कि नहीं? तो आचार्यों का ये प्रयास रहता है, और प्रयास नहीं बल्कि ये सच्चाई है कि न्याय के क्षेत्र में, अथवा जब कोई समझने व समझाने की प्रक्रिया चलती है, तो समझने और समझाने की प्रक्रिया में हमेशा सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध की ओर जाते हैं। यानी
एक तो वो है जो हमारे लिए स्वानुभूत है, जो स्वीकृत है, जिसके बारे में हम जानते हैं, हमें उसका अभ्यास है, हमारी रगों रगों में वो चीज व्याप्त है। लेकिन हमें समझना वो है जो हमने आज तक सुना नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, उसे जाना नहीं, समझा नहीं, उसको नजदीक से देखा नहीं, उसे महसूस नहीं किया, वहां तक पहुंचना है। तो उदाहरण क्या बनता है? उदाहरण वही बनता है जो हमारे लिए प्रसिद्ध होता है, समझ में है ना, जिसके हम अभ्यस्त होते हैं, वो वह उदाहरण बनता है, क्योंकि वो हमारे लिए ज्ञात है और जानना है अज्ञात को, वह हमारे लिए प्रसिद्ध है, जानना है अप्रसिद्ध को, है ना। तो कहते हैं कि वस्तु में ऐसे विरुद्ध धर्म की सिद्धि कैसे होती है? तो वस्तु में नहीं करनी, करनी अपने ज्ञान में। तो कहते भैया अर्पित और अनर्पित से, यानी मुख्य और गौण, ये जो हमारे ज्ञान में चलता है, इस मुख्य और गौण की प्रवृत्ति से वस्तु में दो विरोधी धर्म सिद्ध हो जाते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? कैसे चलता है? तो आप देख लो लोक में कैसे चलता है ना। है, आप आपने कभी देखा होगा, टीवी पे बहस आती है, कोई भी मुद्दा होता है, चाहे पहले कभी नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, या कोई देशी विदेशी मुद्दे हों, या कोई आंदोलन हो, कोई भी हो, टीवी वालों को तो रोज 10 मुद्दे हैं। तो एक वो बिठा लेते हैं पक्ष का, दूसरा बिठा लेते हैं विपक्ष का, एक होता है एंकर, और एक आध दो होते हैं राजनीतिक विश्लेषक, और एक आध और कोई ऐसे पार्टी के सहयोगी, पार्टी के अथवा विपक्ष में जो अलायंस है उनकी पार्टी के, ऐसे। तो वो क्या करता है? तो एंकर का काम तो यही है कि इन दोनों के अंदर से कुछ ना कुछ अधिक से अधिक निकलवाना, पक्ष में भी हो चाहे विपक्ष में, उसे तो अपना काम करना है, उसे तो अपना चैनल चलाना है, उसका तो एक ही काम है कि सारे लोग सारे काम छोड़ के और दूसरे चैनल को छोड़ के हमारे चैनल देखें, और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है ना। तो वो एक होता है पक्ष का और एक होता है विपक्ष का। अच्छा, आप देखेंगे कभी कभार पक्ष वाला जो कह रहा है वो भी बात सही लगती है, और विपक्ष वाला जो कह रहा है वो भी बात सही लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, यदि देखो, यदि आप खुद एक पक्ष के बन के बैठे हैं, सत्ता पक्ष के भक्त बन के बैठे हैं आप, तो आपको विपक्ष की बात खराब लगी, और विपक्षी बन के बैठे हैं तो सत्ता वालों के तर्क बुरे लगेंगे। लेकिन आप निष्पक्ष होके बैठे हैं तो आप मूल्यांकन करते हैं कि बात ये भी सही कह रहा है, बात पक्ष वाला भी सही कह रहा है, बात विपक्ष वाला भी सही कह रहा है। अब क्या ऐसा हो सकता है क्या कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सही हो? तो देखो, वहां टीवी पे तो जो डिबेट होती है उसमें तो पक्ष वाला जो है, उसके सामने आप कुछ भी कर लो, वो मर जाएगा, उसकी गर्दन कट जाए चाहे, लेकिन वो चूंकि पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठा है और उस भूमिका में है, तो वो कुछ भी कह दे, वो तो उसका समर्थन ही करेगा। वो तो यदि सत्ता कहे आम नहीं इमली है, तो वो पूरी ऊर्जा इसी को सिद्ध करने में लगा देगा कि ये इमली है। वो कहेगा, यदि हमारी पार्टी के नेता ने कह दिया कि देखो दिन नहीं है रात है अभी, तो वो डिबेट में कहेगा हाँ रात ही है जी, देखो क्या बढ़िया तारे दिख रहे हैं, क्या बढ़िया चंद्रमा दिख रहे हैं। कहाँ है तारे चंद्रमा? जबकि दिन है, सूर्य दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वहां भी तारे दिखा देगा। ऐसे ही दूसरा जो बैठा रहता है विपक्ष में, उसको सिर काट के रख दे पक्ष वाला, दिल खोल के रख दे, कुछ भी कर ले, वो अच्छे से अच्छा कार्य कर ले, लेकिन वहां वह जिस हैसियत से और जिस भूमिका में बैठा है उसका तो यही है। यदि ये कहेगा कि दिन है तो वो कहेगा रात है, यदि ये कहेगा आम है तो वो कहेगा इमली है, वो कहेगा ये काम हम करने जा रहे हैं तो वो कहेगा इससे देश का नाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। और ये कौन करता है? सब करते हैं। जो आज पक्ष में है वो विपक्ष में होंगे तो वो भी यही करते हैं, जो विपक्ष में है वो कभी पक्ष में होंगे तो वो भी यही करते हैं। 70 साल से हर एक विपक्ष हमेशा यही दलील देता आ रहा है कि ये कानून पास हुआ और ये हुआ तो देश बर्बाद हो जाएगा, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम 100-200 साल पीछे चले जाएंगे। सारे कानून पास हुए, सब पे बहसें हुई, सब का विरोध हुआ, सब पे आंदोलन हुए, और देश बढ़ रहा है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि ये तटस्थ व्यक्ति को दोनों बातें सही लगती हैं? समझ में आया? यदि कोई भी काम होता है, मान लीजिए नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी से जो
जो फायदे गिनाए जाएंगे ये है, भले वो हो ना पाए हो, लेकिन परिकल्पना में वो जो था, है ना, कि ये वो भी सही लगती है। और दूसरा, उससे कितना देश परेशान हुआ, इकोनॉमी कितनी पीछे चली गई, लाइन में लग के सैकड़ों लोग लाइन में लग लग के मर गए, कितने बेरोजगार हो गए, छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए। बात ये भी सही है, दोनों में से कौन सी बात सही है? सही दोनों है, लेकिन आप जब पक्ष में होते हैं तो उसकी अच्छाइयां गिनाते हैं, और कल के दिन आप ही पार्टी बदल लें और विपक्ष में हो जाएंगे और फिर वही पूछा जाएगा नोटबंदी, तो आप उसकी कमियां गिनाने लगेंगे। तो अच्छाई है कि कमी है? बोले अच्छाई भी है और कमी भी है, ये वस्तुनिष्ठ बात है। और दोषी दोष देखना और अच्छाई अच्छाई देखना, ये आपका जातिगत मामला है। जातिगत मतलब कास्ट नहीं, व्यक्तिगत मामला है आपका, निजी, है ना, वो सरोकार है। तो कहते हैं जैसे हमारे लोक में मुख्य गुण होता है ना, कि हम ही जब सत्ता में होते हैं तो अच्छाइयों को मुख्य करते हैं, बुराइयों की चर्चा ही नहीं करते, और हम ही पार्टी बदल लेते हैं तो बुराइयों की चर्चा करते हैं, है ना। कई प्रवक्ता है ना टीवी पे ऐसे आते हैं, वो किसी समय दूसरी पार्टी में थे, अब वो किसी पार्टी में आ गए तो उनके सुर बदल जाते हैं, है ना। पंजाब में क्या चल रहा है, कहने का आशा ये है। तो कहते हैं लोक में जो मुख्य गुण होता है, बस ये मुख्य गुण से सिद्ध हो जाता है कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अर्पित और अनर्पित से सिद्ध हो जाता है, और ये सब जीवों में है। आप देखो, एक जगह लिखा है, आचार्य ने लिखा है, समंत भद्राचार्य ने लिखा है, मुझे कारिका याद नहीं आ रही, उसमें लिखा आचार्य ने कि देखो केवल ज्ञान तो महान है ही, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है। केवल ज्ञान तो परम, है ना, वैभव संपन्न अनंत, क्या है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवल ही भगवंता। उससे उत्कृष्ट तो कौन होगा, है ना। कालनिच विस्मम शैलम सब्बथ संभवम चित्तम जुगबम जानदि जोन्नम अहो हिणाणस्य माहप्पम। तो वो तो गजब ही है। लेकिन एक जगह समंत भद्राचार्य लिखते हैं कि हमारा श्रुत ज्ञान भी कोई कम नहीं है। ये श्रुत ज्ञान भी बोले कोई कम नहीं है, श्रुत ज्ञान भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, श्रुत ज्ञान भी ये कोई कम कमाल का नहीं है। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो केवल श्रुत ज्ञान में है, केवल ज्ञान में भी नहीं है। अच्छा, कुछ शक्तियां तो ऐसी हैं जो केवल श्रुत ज्ञान में है, केवल ज्ञान में नहीं है। अच्छा जी, कौन सी शक्ति है जी, बताओ तो जरा। अब देखो, ये देखने का नजरिया होता है, केवल ज्ञान के आगे श्रुत ज्ञान की क्या हैसियत है ना। श्रुत ज्ञान परोक्ष है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। श्रुत ज्ञान का विषय सभी द्रव्य की कुछ पर्याय है, केवल ज्ञान के विषय सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता है। लेकिन ये चिंतन है, दृष्टिकोण है, ताकि हमारे ज्ञान साधन के प्रति बहुमान आए, कि हमारे पास जो साधन है उसकी कोई कमी नहीं है, हमारे पुरुषार्थ में कमी है। तो लिखते हैं समंत भद्राचार्य कि भैया जो श्रुत ज्ञान है ना, उसमें एक इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि वो ताकत भगवान के पास भी नहीं है। बोले कौन सी ताकत? बोले मुख्य गुण करने की ताकत। कौन सी ताकत? मुख्य गुण करने की ताकत। हम दुनिया की किसी चीज को अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, गौण कर सकते हैं, उसके बारे में मौन रह सकते हैं, उसके बारे में चर्चा ना करें। ये सुविधा केवल ज्ञान में नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानी समस्त द्रव्यों को प्रत्यक्ष जानते हैं। वो कहीं से आंख बंद नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते, मुख्य नहीं कर सकते, गौण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्हें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको सकल प्रत्यक्ष है सब। तो राग द्वेष उत्पन्न हो नहीं सकते, कितने ही कुछ भी कर लें, क्योंकि पहले केवल ज्ञान होने के पहले वीतरागता हो गई थी। लेकिन शैली है, समंत भद्र देव की अपनी एक विशिष्ट चिंतन है। तो कहते हैं जो मुख्य गौण करने की जो हमारी ताकत है ना, हम मुख्य गौण करने की जो दिमाग में प्रक्रिया चलती है ना, कि एक ही चीज में किसी को मुख्य किसी को गौण, जिसके लिए मैंने कार का उदाहरण दिया था कि एक पैर तो वो क्लिच के लिए नियत रहता है, और एक पैर होता है उससे या तो ब्रेक दबता है, दबाते हैं, या रेस दबाते हैं। अब किसको दबाना, कब दबाना? बोले कभी ब्रेक मुक्त होता है, कभी रेस मुक्त होती है, कभी स्पीड बढ़ाते हैं, कभी स्पीड घटाते हैं। कार किसका नाम है? दोनों का नाम कार है। कार किसका नाम है? बोले चलती का नाम गाड़ी नहीं, चलती का नाम गाड़ी नहीं। यदि ऐसी कोई गाड़ी आपको मिल जाए ना कि जो केवल चले और रुके ना, तो पहली बात तो आप उसमें बैठ नहीं पाएंगे, और गलती से यदि बैठ गए तो फिर कभी उतर नहीं पाएंगे वहां से फिर।
तो ऐसे ही जैसे हम गाड़ी चलाने में मुख्य गुण करते हैं, अरे ताला खोलने के लिए होता है कि लगाने के लिए होता है? लगाते हैं, फिर खोलते क्यों हैं? लगाने के लिए खोलते हैं। तो भाई वो ताला यद्यपि घर के लगाने के, लेकिन उसका खोलना भी पड़ता है। ये अनेकांतात्मक जो वस्तु का स्वरूप है हमारी रगों में बसा है, हमारी धमनियों में इस अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की स्वीकृति है, हमारे डीएनए में है। लेकिन बस बात यह है कि वो उस शक्ल में नहीं है, उस रूप में नहीं है कि उससे हम बहुत व्यापक स्तर पे समझ सकें। समझ में आती है बात में? व्यापक स्तर पे देख सकें। आप देखो, आपकी संतान है, आपकी बेटी है अथवा बेटा है, आप अपने बच्चों की एक कमजोरी को और हर एक विशेषता को बहुत गहराई से जानते हैं कि नहीं? मेरे बेटे में क्या अच्छाई है, क्या उसकी विशेषता है और क्या कमी है, ये भी जानते हैं। जल्दी हताश हो जाता है, उदास हो जाता है ना, हार मान लेता है, और ये सारी बहुत सूक्ष्म चीजों से समझ में नहीं आती है। और अच्छाई भी पता होती है ना? अच्छाई बहुत सीधा है, बहुत लगनशील है, बहुत ईमानदार है, जो काम को एक बार ठान लेता है वो करके छोड़ता है, बहुत विनम्र है ना? कमी बहुत गुस्सैल है, बात बात पे एकदम आपा खुद। तो आपको अपने जैसे बच्चे की सारी कमियां और सारी अच्छाइयां बहुत अच्छे से पता होती है कि नहीं? विरुद्ध धर्म, अच्छाई भी और बुराई भी। लेकिन आप बोलो मुख्य गुण करते हैं कि नहीं? घर में आएंगे, घर के लोग बैठेंगे तो उसको छींटा कसी करेंगे, बहुत गुस्सा आता है तुझे, समझ में नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। दिन भर उसकी क्या मुख्यता होगी? उसके दोषों की मुख्यता होगी। क्यों? उसकी दोषों की मुख्यता में भी आपका प्यार है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के और बच्चे हैं, उनके दोषों को मुख्य क्यों नहीं करते? अपनी बच्चे के मुख्य क्यों करते? क्योंकि उसके दोष दृष्टि में भी उसको संबोधन करना है कि भाई इस प्रवृत्ति को छोड़ो। और अभी कोई शादी का मसला आ जाए और कोई लड़की वाले देखने आए तो ऐसी तारीफ करेगा अपने बेटे की, ऐसी तारीफ करेगा, अरे मेरे बेटा जैसा तो कोई बेटा ही नहीं है दुनिया में। समझ में आए? अब मैं आपसे पूछता हूँ, उसने जो वर देखने वाले, लड़का देखने के लिए जो 10 लोग आए थे, उनके सामने जो अपने बेटे की स्तुति की है, प्रशंसा की है, तारीफ की है, कुछ अतिशयोक्ति भी होगी, लेकिन अतिशयोक्ति को छोड़ दो, जो उसमें सच्चाई जितनी है वो है कि नहीं है? अब उससे कहा जाए, कोई ऐसा एक व्यक्ति बैठा हो, यार तुम्हारा ये व्यक्तित्व समझ में नहीं आता, तुम्हारा ये दोहरा चरित्र समझ में नहीं आता, अभी तो तुम कुछ देर पहले अपने बेटे को धमका रहे थे, कह रहे थे कुछ नहीं है, पागल है, बेवकूफ है, गधा है ना जाने कितनी बुराई कर रहे थे, उसके मुंह पे कर रहे थे। और यहाँ दृश्य बदला, और दृश्य बदलते ही उसकी तारीफ में कसीदे कसे जा रहे हैं, कसीदे कसे जा रहे हैं। लड़की में होता है, लड़के देखने वाले, वैसे तो लड़की को सुबह से शाम तक माँ बाप डांटेंगे, तुझे तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना? चिड़चिड़ाती रहती है, सुबह 9 बजे तक उठती है, क्या करेगी तू? और वहां देखने वाले आए, ओ मेरी लड़की तो चांद का टुकड़ा है, बिल्कुल गाय है जी, बहुत सीधी है जी, इतनी सेवा भावी है जी, कभी गुस्सा तो उसे ये सुर कैसे बदल गए? ये झूठी प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूं, यदि वो सद्गुण है उसमें तो बात कर रहा हूं। अब ये जो मुख्य गौण करना, बोलो ये किसने सिखाया व्यक्ति को? किसी व्यक्ति को सिखाया है कि तुम क्या मुख्य करना, क्या गौण करना? बोलो ये चीजें हमें अभ्यस्त है कि नहीं? है ना? तो संसार के कार्यों में कोई बाद में कि यार तुम तो उसकी बुराई कर रहे थे, हाँ वो बात भी है, वो कमियां भी उसमें है, मैं जानता हूँ, लेकिन अब उन मेहमानों के सामने कमी थोड़ी बताऊंगा। और वहां जब मेहमान चले जाएं तो बेटी कहने लगे, पापा वहां तो आप बहुत तारीफ कर रहे थे हमारी। हाँ ठीक है, तेरी तारीफ, तेरे गुण तेरे ही काम में आएंगे, है? लेकिन 9 बजे सो के क्यों उठती है? अब बताओ, अब क्या करोगे आप? तो हमारी रगों में ये चीज है मुख्य गुण करना, अर्पित और अनर्पित हमारी रगों में है। हमारे पास वो ज्ञान साधन है जिसके जरिए हम मुख्य गुण करते हैं। उमा स्वामी आचार्य कहते हैं कि इस मुख्य गुण से ही वस्तु के अनेकांत तत्वात्मक धर्म की सिद्धि होती है, अनेकांत की सिद्धि होती है इस मुख्य गुण से। जो तुम्हारे अंदर मुख्य गुण करने का स्वभाव है, शक्ति है, ताकत है, जो ताकत भगवान को भी नहीं है समझ में आया ना? समंत भद्रदेव की भाषा में बात करें
तो कहते हैं ये जो मुख्य गौण करने की तुम्हारे ज्ञान में कला है, बस ये ही अनेकांतात्मक धर्म को सिद्ध करती है। ऐसे ही वस्तु में अनंत धर्म है, क्योंकि वस्तु की सिद्धि, अनेकांत की सिद्धि आपके ज्ञान में करनी, वस्तु में सिद्ध नहीं करनी। वस्तु तो स्वतः सिद्ध है, आपके ज्ञान में सिद्ध करनी है। तो आपके ज्ञान में साधन क्या है? आपका उपलब्ध ज्ञान। तो आचार्य कहते तुम्हारे उपलब्ध ज्ञान में मालूम क्या है? तुम मुख्य गुण करना जानते हो, और जो तुम मुख्य गुण करना जानते हो, इस तुम्हारे अंदर के जो उपलब्ध ज्ञान में ही इस बात की सिद्धि हो जाती है कि वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। समझ में आ रही है बात? देखो, सुनना ध्यान से। आप जब, अभी तो चलो ऑनलाइन चल रहा है सब, और ऑनलाइन में भी होता है, हम सब बाद में जिनवाणी स्तुति करते हैं कि नहीं? पक्का है। जिनवाणी जब स्तुति करते हैं तो सब लोग खड़े होके हाथ जोड़ के, अच्छा किसके हाथ जोड़ रहे हैं? आप मेरे जोड़ रहे हैं अथवा मैं आपके जोड़ रहा हूँ? और टैबलेट, लैपटॉप में या मोबाइल में जो जिससे देख रहा होगा, आमने सामने एक दूसरे को देखते हैं स्क्रीन, तो स्क्रीन के हाथ जोड़ते हैं क्या? अच्छा चलो ये तो छोड़ दो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप मान लीजिए मंदिर में शास्त्र सभा चल रही है, अथवा बड़ा कोई फंक्शन है, पंच कल्याणा के 10,000 लोग बैठे हैं पंडाल में, और आप पीछे से पंडाल में घुसे और आपने देखा शास्त्र की वाचना चल रही है, और आपने पीछे से ही ऐसी ढोक दी, वंदना की। किसकी वंदना की? किसकी वंदना की? शास्त्र की वंदना की ना। अच्छा, हो सकता है इतनी दूर से पीछे 100 फीट 150 फीट पीछे हो सकता है आपको वो शास्त्र दिख भी नहीं रहा हो। समझ में आ रही बात? दिख भी नहीं रहा हो। और दिख कौन रहा है? मंच दिखाई दे रहा है, कपड़ा, कनातें दिखाई दे रही हैं, वो बड़े बड़े स्टैंड दिखाई दे रहे हैं, कुर्सियां दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही कि नहीं? पंडाल दिखाई दे रहा है, 10,000 बैठे लोगों की पीठ दिखाई दे रही है, उनके सिर दिखाई दे रहे हैं, उनके सिर के बाल दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। और जिसको वंदना कर रहे हैं वो दिखाई भी नहीं दे रहा। और आपने यहाँ से वंदना की। कई बार तो पंडाल के बाहर खड़े हो, पीछे से निकल रहे हो, और वहां से अचानक आवाज आ जाए, जा वाणी के ज्ञान तय, तो हम लोग खड़े होके पहले वंदना कर लें, जिन वाणी की स्तुति कर लें, है ना? तो बाहर खड़े होते तो पूरा पंडाल सामने होता है। अब बताओ, आपकी आंखों की पुतली में पंडाल है, 10,000 लोग हैं, लकड़ी है, कपड़े हैं, माइक है, स्टैंड है, सब है, लेकिन आपके मस्तिष्क में क्या है? आपके मस्तिष्क में क्या है? आपके मस्तिष्क में वो 100-150 फीट दूर रखा हुआ, चौकी पे रखा हुआ वो शास्त्र है, जो हमें ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। हमें तो पता भी नहीं है वो कौन सा शास्त्र है। देखो, सब दिख रहा है, लेकिन उसकी अभी हमारे उस समय हमें कोई अहमियत नहीं है उस चीज की। हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, कौन बैठा क्या बैठा, हमें केवल उस शास्त्र से मतलब है। और यहाँ शास्त्र उठा, जावाणी के ज्ञान ते उठी, अब सुबह से फिर कार्यक्रम होना है, तो अब वही चीजें मुख्य हो जाएंगी। शास्त्र कहाँ गया हमें नहीं पता। भाई साहब ये पर्दा ठीक करो, भाई साहब आज कुर्सियां सही नहीं जमी थी, ये टेबल थोड़ी नीची रह गई थी, माइक की आवाज सही मुख्य हो गया जो अभी गौण था। तो ये क्यों होता है ऐसा? कहते बस ये क्यों होता है ये प्रश्न नहीं है, बस ये होता है क्योंकि आप श्रुत ज्ञानी हैं, और श्रुत ज्ञान में ये नहीं होगा तो क्या होगा? तो आचार्य ने उपलब्ध हमारे पास जो साधन है, उपलब्ध जो हमारे ज्ञान की विशेषता है, उसके द्वारा सिद्ध किया है अनेकांत बात को। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अर्पित और अनर्पित ये क्या है? अर्पित और अनर्पित ये श्रुत ज्ञान की विशेषता है। केवल ज्ञान में कोई अर्पित अनर्पित नहीं होता है ना। अवधि ज्ञान, मनह परे ज्ञान में मुख्य गौण कुछ नहीं करते वो, ये श्रुत ज्ञान में होता है। और कौन से श्रुत ज्ञान में? सम्यक श्रुत ज्ञान में और मिथ्या श्रुत ज्ञान में भी होता है। ज्ञानी समझाते हैं अपने सम्यक श्रुत ज्ञान के द्वारा, और अज्ञानी समझता है अपने उपलब्ध श्रुत ज्ञान के द्वारा, क्योंकि वो उपलब्ध कुछ श्रुत ज्ञान ही सुश्रुत ज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है। क्या कहा? ज्ञानी समझाते हैं अपने सम्यक श्रुत ज्ञान से, और समझता है वह अपने मिथ्या श्रुत ज्ञान में, क्योंकि मिथ्या श्रुत ज्ञान ही सम्यक श्रुत ज्ञान रूप परिणमित होता है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना। इसलिए आचार्य ने लिखा, अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित के द्वारा वस्तु में अनेकांतात्मक धर्म की सिद्धि होती है।
समझ में आया ना? नित्य और अनित्य, बोले हाँ होती है। जब हम वस्तु के नित्यत्व को देखते हैं तो अनित्यता उस समय गौण हो जाती है, और जब अनित्यता को देखते हैं तो नित्यता गौण हो जाती है। तो बस ये अर्पित और अनर्पित की दृष्टि से अनेकांतात्मक वस्तु की सिद्धि हो जाती है। समझ में आ रही है बात? है जब वस्तु के पर्याय की तरफ से कथन चलेगा तो चारों गतियों के दुख बताएंगे, कहेंगे अरे बहुत चारों गतियों में उत्पन्न हुए, मरण किया, भवबन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर दौड़ देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षणभंगुर पल में मुरझाए। ये बात चलेगी। और यहाँ वह व्यक्ति जाके यहाँ सामायिक में बैठा, तत्व चिंतन में बैठा, तत्व विचार में बैठा और सोचता है अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंता मणि रेशे अस्मात्, कि मैं अचिंत शक्ति वाला स्वयमेव देव हूं। मैं मनुष्य नहीं, मैं त्रैंच नहीं, मैं देव नहीं, मैं नारकी नहीं, मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती। एगो में सस्तदो अप्पाणान दंसण लक्षण, शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संजोग लक्षण। कहे यार ये तुम कैसे आदमी हो? अभी तो तुम भगवान के सामने नाक रगड़ रहे थे, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। अभी तो अपने आप को गालियां दे रहे थे, आप निंदा ग्रह कर रहे थे, और अब सोचने लगे कि मैं अचिंत शक्ति का धारी स्वयं देव हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं, भगवान हूं, सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, अष्टकर्म से रहित हूं, निष्कर्मो हम, सिद्धो हम, शुद्धो हम, नित्यम कर्म कलंक पंक रहिता, देवा स्वयं शाश्वता। ऐसा अमृतचंद स्वामी लिखते कि जीव नित्य ही कर्म रूपी पंख से रहित नित्य शाश्वत देव स्वयं है। तो ये दो चीजें कैसे आती हैं? आप कहते हैं ये ज्ञानी के ऐसा दोहरा जीवन होता है क्या? कहते भैया ज्ञानी का ही ऐसा जीवन होता है, अज्ञानी तो बिल्कुल एकांतता मिथ्यात्व में मस्त है, उसके सिर पे तो जू ही नहीं रेंगता। ये जो दुविधता दिखाई देती है ये ज्ञानियों के जीवन में दिखाई देती है। यहाँ स्वरूप की साधना की और शुद्ध दृष्टि मुक्त हो गई, और आंख खोली और अशुद्ध दृष्टि मुक्त हो गई। अभी अशुद्ध दृष्टि गौण थी, शुद्ध ने मुख्य था, और आंख खोलकर देखा तो शुद्ध ने गौण हो गया, अशुद्ध ने मुख्य हो गया, और शुद्ध ने अशुद्ध ने इस मुख्य गौण से ये सिद्ध हो गया कि जीव स्वभावता शुद्ध भी है और परिणमन में अशुद्धता भी है। बोलो ये शुद्ध अशुद्धता दो चीजें इसके इस मुख्य गुण के व्यवहार से सिद्ध हो गई कि नहीं होगी? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? भगवान के सामने बोल रहे हैं कि मैं पतित हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है भगवान आपके सामने बैठने की, तुम चिरंतन मैं लघु क्षण। बाबू युगल जी की कविता है ना, है आप तो चिरंतन है और मैं लघु क्षण। और वहां सामायिक में बैठता है, वो कहता है मैं शुद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। तो वहां क्या मुख्य था और यहाँ क्या मुख्य हो गया? जो वहां मुख्य था वो यहाँ गौण हो गया, जो यहाँ है ना मुख्य था वह वहां गौण हो जाएगा। तो मुख्य और गौण से इस बात की सिद्धि हो गई कि जीव स्वभाव से सिद्ध भी है और पर्याय में संसार बना भी है। ये दो विरुद्ध चीजें सिद्ध हो गई ना। यही तो कहा है इस सूत्र में, अर्पिता नर्पिते सिद्ध, है ना, कि अर्पित और अनर्पित से वस्तु के अनेकांतात्मक धर्म की सिद्धि हो जाती है। यानी दो विरोधी धर्म वस्तु में अविरोधी रूप से रहते हैं, ये बात सिद्ध हो जाती है। समझ में आया? कितनी बढ़िया बात है? आप देखो कोई ज्ञानी धर्मात्मा का जीवन हो, अरे चलो मुनिराज कोई ले लो, वो तो बहुत बड़े धर्मात्मा है ना, तो वो शिष्य पे अनुशासन कर रहे हैं, शिष्य को प्रायश्चित्त दे रहे हैं, कह रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं ऐसा नहीं करना, हाँ, और क्रिया में दोष नहीं लगाना, सामायिक पूरे समय पे करना, मन से सामायिक करना, है ना, ऐसा सब उन्हें थोड़ा चेताते भी है। और कोई बात हो तो नाराजगी व्यक्त भी करते हैं, कोई अच्छा कार्य हुआ तो हर्ष व्यक्त करते हैं, है ना, सब कुछ होता है। और उसी समय बिल्कुल उसी समय, अभी तो मैं कह रहा था सामायिक का समय और भक्ति का समय, अब तो मैं कह रहा हूं उसी समय वह आचार्य परमेष्ठी ये मानते हैं कि नहीं, क्या कि भैया मैं तो उपदेशक मात्र हूं, मैं तो शिक्षा दे सकता हूं, फल तो इस जीव के जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा लगेगा।
क्यों? क्योंकि परमार्थता कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को नहीं समझा सकता, मैं तो निमित्त मात्र हूं। इसकी जैसी योग्यता होगी वैसा कार्य करेगा। बोलो, यदि ये अंदर में श्रद्धा ना हो तो ज्ञानी लोग तो सबसे ज्यादा दुखी हो जाएं, क्योंकि इन ज्ञानियों की ही व्यापक करुणा होती है, व्यापक करुणा भाव इनके अंदर होता है। लेकिन उस व्यापक करुणा के साथ यदि ये पता ना हो, ये यदि अंदर में श्रद्धा ना हो कि कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, ये मेरा भाव मात्र है, तो वो तो सबसे ज्यादा दुखी हो जाएंगे ज्ञानी जी। क्योंकि वो तो कहता सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। अब ये भावना भाता है वो, लेकिन उसी क्षण उसके अंदर ये श्रद्धा भी होती है, भैया ऐसा कभी नहीं होगा, तीन लोक तीन काल में ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया के सारे जीव सुखी हो जाए। क्योंकि यदि ऐसा होगा तो अब तक तो संसार खाली हो गया होता, सब मोक्ष में चले गए होते, ढूंढने पड़ते संसारी जीव कहां गए। कभी ऐसा होगा कि सब सुखी हो जाए, सब निरोगी हो जाए, लौकिक दृष्टि से भी देखें, सब अमीर हो जाए, सबके पास सोने के महल हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है ना? ऐसा हो भी जाए तो सुख दुख का पैमाना उसकी अपने परिणामों से होता है। एक ही संयोग में रहने वाला दुखी, उन्हीं संयोगों में रहने वाला कोई सुखी, है ना? ऐसे है, कोई भिखारी है, नग्न है, दुखी है, किस बात को लेकर? अरे मेरे पास कुछ नहीं है। और मुनिराज नग्न है, परम सुखी है, किस बल पे? मेरा कुछ नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि ये भावना है कि सभी सुखी हो जाए, लेकिन ये भी वो जानता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। समझ में? तो देखो, ये भावना और ये तत्व ज्ञान, बोलो साथ साथ चल रहे कि नहीं? देखो भैया, ऐसा करना, मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि है ना, एक जिम्मेदारी है कि जब मैं जो शास्त्र पांच रहा हूँ, जो सूत्र पांच रहा हूँ, तो अनेक अनेक उदाहरणों से, अनेक अनेक आगम प्रमाणों से वो बात आपको समझाने का प्रयत्न करूं। लेकिन मुझे ये बात भी पता है कि ये मैं समझा रहा हूं और दुनिया समझ जाए, ये बात बिल्कुल नहीं है। ये मेरा अपना भाव है, ये मेरी अपनी शुद्ध भक्ति है कि मैं बांच रहा हूं। आपके अंदर का परिणाम उसके कर्ता आप हैं। आप क्या सोच रहे हैं मैं जो समझा रहा हूं वो सब सुन के सबको एक से भाव पैदा हो रहे? एक से भाव पैदा नहीं होते। समझ में आए ना? किसी को अच्छा लगेगा, किसी को लगेगा थोड़ा कठिन हो रहा है, किसी को लगेगा अरे यार इसमें क्या रखा है, चौथा कहेगा हाँ कितनी बढ़िया बात है, पांचवा आदमी कहेगा। तो सबके अलग अलग तरह के भाव होते हैं। बोलो मैंने क्या किया किसी के भाव में? मैंने तो सबको एक सा समझाया। तो समझाने का भाव, इसमें यह सिद्ध हो रहा है कि हाँ, हमारे समझने समझाने में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, परस्परोपग्रहो जीवा नाम। लेकिन उसी के साथ ये भी मुझे पता है, मेरे समझाने से कोई नहीं समझता, सब अपनी योग्यता से समझते हैं, सब अपने छह उपशम से समझते हैं। इसका मतलब उपादानतः मैं किसी के ज्ञान का कर्ता नहीं हूं। तो बोलो, ये मुख्य और गौण में दोनों में एक साथ एक ही समय में है कि नहीं? अभी तो मैंने तो अलग अलग उदाहरण दिए थे। तो कहते हैं जो मुख्यता गौणता है, उस मुख्यता गौणता से वस्तु के दो विरुद्ध धर्मों की सिद्धि हो जाती है। इससे सिद्ध हो गया कि दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कितना गजब सूत्र है! आप देखो तो सूत्रों के अंदर जो रहस्य है, सूत्रों के अंदर जो दर्शन है, सूत्र के अंदर जो फिलॉसफी है, सूत्र के अंदर जो क्या कहें, पूरा एक संसार उड़ेल दिया उमा स्वामी आचार्य ने। बोलो, अनेकांत को सिद्ध करने के लिए, अनेकांतात्मक वस्तु के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए उन्होंने श्रुत ज्ञान को बीच में उपस्थित किया। और श्रुत ज्ञान की कौन सी आदत को? उस आदत को मुख्य गौण करने की आदत को। समझ में आया ना कि जो श्रुत ज्ञान जो मुख्य गौण करता है ना, इस मुख्य गौण से पता चल जाता है कि वस्तु में दो अनंत, दो विरुद्ध धर्म होते हैं, और दो होते हैं तो अनंत होते हैं। इस तरह अनेकांतात्मक धर्म की सिद्धि के लिए, वस्तु की सिद्धि के लिए आचार्य ने सूत्र लिखा, अर्पिता अनर्पित सिद्धे। अर्पित और अनर्पित से कितने रचे पसे हैं सच में। मेरे पास तो इतने उदाहरण हैं कि हम कैसे इस मुख्य गौण में रचे पचे हैं। चलो देखो, एक आध और उदाहरण देते हैं, उसके बाद बात पूरी कर देंगे। देखो, आपको जैसे आपको यदि आपको अपने हृदय का ऑपरेशन कराना हो, किसका? हृदय का। आप में से किसी का हुआ क्या? ना हुआ हो तो अच्छा है, और हम चाहते भी नहीं कि हो किसी का, लेकिन दृष्टांत है, केवल उदाहरण है ना? अब आपको यदि अपने हृदय का ऑपरेशन कराना हो, हार्ट सर्जरी करानी हो, बाईपास सर्जरी, तो आप किसके यहाँ जाएंगे?
किसके यहाँ जाएंगे? आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, सामान्य सी बात है। चलो, दो डॉक्टर हैं, दो डॉक्टरों की दो दुकानें बिल्कुल आजू बाजू में, अथवा एक सड़क के उस तरफ है, एक सड़क के इस तरफ है, अथवा आजू बाजू में, कैसे भी ले लो आप, ठीक है। और वो दोनों ही दुकानों में आप किसके पास जाएंगे? बोले पंडित जी आप समझते नहीं है, आप बहुत भोले आदमी हैं, है ना, है आपने पीएचडी कर ली, सब कर ली, प्रोफेसर हो गए, तो मैं इतना भी नहीं पता कि ये अस्पताल है, ये दुकानें नहीं है। अरे भैया दुकानें ही हैं समझ में आए ना है। दूसरे दुकानों पे तो जाके थोड़ा मोल भाव भी कर लो, दूसरे दुकानों पे जाके तो अनेक तरह के आपके नखरे भी सह लेगा कौन? दुकानदार, ग्राहक के नखरे वो खुशामद करेगा, वहां तो इससे भी ऊपर का मामला है ना। खैर उसमें नहीं जाना अभी हमें। तो चलो, दो हॉस्पिटल है, दो अस्पताल है, कौन सी? अब आप किस में जाएंगे? बोले पंडित जी ऐसे थोड़ी, दो में से बताओ जरा, दोनों में क्या क्या है, थोड़ा परिचय दो। बोले हाँ बताते हैं ना, दोनों ही सर्जन है, एमबीबीएस नहीं, सर्जन है, काय की सर्जरी करने वाले, सर्जरी करने तो थोड़ा फुंसी वाला भी होता है, नहीं, हार्ट सर्जन है, हृदय का, है ना, चिकित्सक है, हृदय शल्य चिकित्सक है, हार्ट की सर्जरी करने वाले हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट। अच्छा चलो ठीक, अब बताओ दोनों में से किसके पास जाओगे? बोले और बताओ पंडित जी, कुछ अभी इतने में समझ में नहीं आया। देखो बताता हूं थोड़ा। एक तो जैन है, महेंद्र जी उदाहरण समझने की कोशिश करना, बहुत मजेदार उदाहरण है। एक तो जैन है, और जो दूसरा है ना वो जैनेतर है, और जैनेतर भी छोटा मोटा जैनेतर नहीं, वो मुस्लिम है। अब बताओ दोनों में किसके पास जाओगे आप? क्यों, जैन के पास चले जाओ, हमारे यहाँ तो व्हाट्सएप पे बड़े बड़े मैसेज आते हैं, और ये व्हाट्सएप और इतनी बड़ा विश्वविद्यालय है कि इस व्हाट्सएप और फेसबुक पे जुड़ा हुआ हर आदमी प्रोफेसर है, विद्यार्थी तो कोई है ही नहीं, सब प्रोफेसर है। ऐसा विश्वविद्यालय है एक कि जिसमें कोई विद्यार्थी नहीं है, सब प्रोफेसर है। वो मैसेज करेंगे कि जैनों के यहाँ से खाना लें, जैनों के यहाँ से सामान खरीदें, जैनों के यहाँ से ले, सब जैनों के यहाँ से करें। अब आप बताओ, ये दोनों डॉक्टर सामने आ जाए तो आप किसके पास जाओगे? जैन के पास जाओगे कि मुस्लिम के पास जाओगे? बोले पंडित जी अभी और बताओ, अभी इतने में नहीं समझे। अच्छा चलो और बताते हैं। जो जैनी है ना, वो खाली जैनी नहीं है, पक्का जैनी है, षटावश्यकों का पालन करता है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान सब करता है। और दूसरा जो मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, पक्का मुस्लिम है। समझ में आया ना? अब बताओ किसके पास जाओगे? बोले नहीं नहीं पंडित जी अभी पता, अभी और बताओ, थोड़ा और बताओ, और सुन लो। ये जो है ना जैनी, ये छना पानी पीता है, क्लिनिक अपने हॉस्पिटल में भी आता है तो घर से उबला हुआ पानी लाता है थर्मस में रख के, और वो पीता है। और ये जो मुस्लिम है, ये सप्त व्यसनों का निरतिचार पालन करता है, अखंड पालन करता है सप्त व्यसनों का। समझ में आया? और ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले एक कोने में जाके दो पैग लगाता है। ये छना पानी उबला पीता है और ये पैग लगाता है। अब बताओ किसके पास जाओगे आप? बोले सुनो अभी इतने में पंडित जी अभी क्लियर नहीं हुआ, और बताओ जरा, और बताते हैं। आपको पता है ये जो जैनी है ना, बहुत शांत परिणामी है, बहुत शांत है, बहुत दयालु है, बहुत क्षमाशील है, कभी गुस्सा तो आता ही नहीं जी, बिल्कुल गौ है, गौ। और ये मुस्लिम इतना गुस्सैल है ना, इतना लालची है कि सामने मरीज तड़फता तड़फता उस हॉस्पिटल की चौखट पे दम तोड़ देगा, लेकिन जब तक एक एक पाई पाई जमा नहीं करवा लेगा हाथ नहीं लगाएगा, इतना लालची है। 1 रुपया नहीं छोड़ सकता किसी को, मौके में रहता कब किससे पैसे ऐंठ लें ऐंठ लें। और ये जैनी इतना दयालु है जी, कभी कभार तो गरीब हो तो फीस ही नहीं लेता, गरीबों का तो फ्री में ऑपरेशन कर देता है। समझ में आया? इतना दयालु है जी, पैसे की तो बात ही नहीं करता, बहुत संतोषी, बिल्कुल निर्लोभी, सीधा। और ये
बहुत क्रोधी, बहुत लालची, है ना। अब तो बता दो किसके पास जाओगे? अब तो क्लियर हो गया कि जैन के पास ही जाएंगे। जाएंगे। चलो अब अगली विशेषता सुन लो फिर, कि ये मुस्लिम इतना बढ़िया डॉक्टर है महेंद्र जी, कि आज तक इसके अस्पताल से कोई केस बिगड़ा नहीं। दूर दूर से, पूरे देश से लोग इसके यहाँ हार्ट सर्जरी करने आते हैं, इसका दूर दूर तक नाम है। अरे हार्ट के डॉक्टरों ने भी सर्जरी कराई तो इसी से कराई, आज तक इसके हाथ से कोई केस बिगड़ा नहीं, इतना गजब डॉक्टर है। और ये जैनी, इसके यहाँ मरीज के जाने की गारंटी तो है, लेकिन लौटने की गारंटी नहीं है। अब बताओ महेंद्र जी किससे कराओगे? जैन से ही कराओगे ना? नहीं नहीं नहीं, बोले मुस्लिम। अच्छा, मुस्लिम के दिल में अपना हाथ, हृदय दिल दोगे? अरे सोचो ना जरा। नहीं नहीं, हम भी, अरे आप क्यों, मैं भी उसी के यहाँ जाऊंगा यदि मौका आएगा तो। कोई, हम नहीं, कोई भी जाएगा। क्यों? तो आप कहेंगे भैया, अरे तो आपने मान लिया ना कि डॉक्टर हिंदू नहीं होता, डॉक्टर मुस्लिम नहीं होता, डॉक्टर सिख नहीं होता, डॉक्टर ईसाई नहीं होता, डॉक्टर लोभी नहीं होता, लालची नहीं होता, क्रोधी नहीं होता। डॉक्टर डॉक्टर होता है, क्योंकि डॉक्टर किसका नाम है? डॉक्टर उसके अंदर जो उस रोग को दूर करने की कला है, ज्ञान है, उसका नाम डॉक्टर है। बोलो, हम वहां भेद विज्ञान कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? वहां मुख्य गुण कर लेते हैं कि नहीं, कि मेरे लिए इस व्यक्ति के इस व्यक्तित्व का हमें मतलब है कि ये बढ़िया डॉक्टर है, कि हिंदू है कि मुस्लिम है, निजी जीवन में क्या है, व्यभिचारी है, शराबी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बोलो, इस बात को हम दुनिया में विवेक लगा लेते हैं कि नहीं लगा लेते? कर लेते कि नहीं? अब देखो, वो व्यक्ति डॉक्टर के रूप में कितनी बड़ी उसके अंदर कला है, और दूसरा व्यभिचारी है, शराब पीता है ना, लालची है, क्रोधी है, ये अवगुण भी उसके अंदर है। अब बोलो, दोनों गुण एक साथ है कि नहीं? तो हम किस गुण को मुख्य, किसको गौण करते हैं? बोले, जिस परिस्थिति में वस्तु के जिस पहलू को मुख्य करना हो उसको मुख्य कर देते हैं, उस समय बाकी चीजें गौण रहती हैं। अब आप जब उसके पास दिखाने जाएं तो आप ये सोच सकते हैं ये मुस्लिम है, इसे मैं टच नहीं करने दूंगा। न, मत करने दो टच, जैनी के यहाँ चले जाओ। अरे जब हमें बेटी का विवाह करना होगा तो फिर हम इन सब चीजों का विचार करेंगे। हमें रिश्तेदारी करना हो तो हम फिर जैन अजैन शट आवश्यक इनका विचार करेंगे। हमें किसी से मित्रता करना हो, हमें किसी के साथ उठना बैठना हो और सरोकार करना हो तो सोचेंगे, बीमारी में नहीं सोचते। समझ में आया? जब हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में सोचते हैं कि मेरे पहले यहाँ सीट पे कौन बैठा होगा। तो जगह जगह जैसी बदलती है, आपके मस्तिष्क में मुख्य और गौण होता रहता है। मान लिया ना हमने कि डॉक्टर मुस्लिम नहीं होता, क्यों? और वास्तव में नहीं होता। मुस्लिम तो वह जाति से है, धर्म से है ना। अच्छा बताओ, डॉक्टर भोजन करता है कि नहीं करता है? डॉक्टर पानी पीता है कि नहीं? डॉक्टर की बीवी बच्चे होते हैं कि नहीं? नहीं होते। भोजन तो एक इंसान करता है, पानी तो एक इंसान पीता है, बीवी बच्चे तो इंसान के होते हैं, लालची वो एक इंसान के तौर पे है। कदाचित वो डॉक्टर नहीं होता और कोई दूसरा काम भी कर रहा होता तो भोजन तो करता ही, पानी तो पीता ही, बीवी बच्चे तो होते ही, क्रोधी तो वहां भी होता, लोभी तो यहाँ भी होता, क्योंकि ये उसके अपने उस मनुष्यत्व की कमजोरियां हैं। ये डॉक्टरी की कमजोरियां नहीं है। डॉक्टर की दृष्टि से तो स्ट्रांग डॉक्टर है। समझ में आया ना? इसका मतलब क्या है? ताकत और कमजोरी दोनों विरुद्ध चीजें एक साथ है कि नहीं उसमें? ज्ञान की दृष्टि से महान और आचरण की दृष्टि से पतन, पतित, ये दोनों विरुद्ध चीजें उसमें एक साथ है कि नहीं? और हमें ये विवेक करना आता है कि नहीं कि हमें उसके व्यक्तित्व के उस पहलू से मतलब है, इस दूसरे पहलू से मतलब नहीं है। ये जो लोक में हम निष्णात हैं, काम भोग बंद की कथा में जितने हम निष्णात हैं, अर्पित अनर्पित, मुख्य गौण, कब किसको मुख्य करना, कब किसको गौण करना, कहते ये जो तुम्हारे अंदर बुद्धि में कला है ना, बस इसी कला को वस्तु के स्वरूप के निर्णय में लगा दो तो अनेकांतात्मक वस्तु तुम्हें हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट दिखाई देगी कि हाँ, वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, भेद भी है, अभेद भी है। उसके असंख्यात प्रदेशों में आपस में भेद है। यदि भेद नहीं होता तो असंख्यात संख्या कैसे बनती?
तो भेद भी है, लेकिन वस्तु एक एक प्रदेश में ही नहीं है, उस प्रदेशों में है पूरी अखंड, इसलिए अभेद भी है। बोलो, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? वस्तु में उत्पाद व ध्रुव प्रति समय होता है, इस दृष्टि से वो अनित्य है, लेकिन ऐसा होते हुए भी वह अपना भाव नहीं छोड़ती, अनादि अनंत काल तक अपने भाव में स्थिर रहती है, ये उसकी नित्यता है। बोलो, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि नहीं, यदि इस अर्पित और अनर्पित की दृष्टि से सोचेंगे तो? बस ये वस्तु का स्वरूप है, यही उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं। समझ में आया ना? तो इस तरह से आचार्य ने यहाँ अनेकांतात्मक वस्तु की सिद्धि की मुख्य और गौण के द्वारा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस बात की चर्चा नहीं करेंगे, अब आगे सूत्रों की बात करेंगे। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, और आप इस व्याख्यान को फिर से सुनना, इसके पिछले वाले को भी फिर से सुनना, और आप समझना उमा स्वामी देव ने कितनी बड़ी बात कही है। मुख्य गौण के द्वारा अनेकांतात्मकता को सिद्ध किया है, कितनी बड़ी बात है ना? तो कोई प्रश्न हो आप पूछ लीजिए। आज तो चूंकि छुट्टी का दिन है जन्माष्टमी की वजह से, इसलिए सुबह व्याख्यान हो गया, और लेकिन ये सुबह रोज नहीं होगा। आज चूंकि शाम को एक रसानुभूति पे चर्चा है, आचार्य कुंद देव का जैन वाङ्मय में योगदान, उसमें मुझे भी रहना है, तो आज शाम का व्याख्यान नहीं होगा, तो उसी के स्थान पे आज मैंने सुबह कर दिया। बाकी फिर कल से तो शाम को होगा ही होगा ही। आज छुट्टी की वजह से जाना नहीं था कॉलेज, इसलिए तो वो शाम का नुकसान ना हो आपका, इसलिए मैंने सुबह ये कर दिया है। बाकी शाम को आप उसमें शामिल रहिएगा, आपको कुंद आचार्य का की भक्ति पता चलेगी, उनका क्या योगदान है। मुझे भी उसमें रहना है चर्चा में, और बड़े बड़े विद्वान उसमें, जो देश के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं, वो सब उसमें है। तो शाम को आज नहीं होगी, बाकी कल से शाम को नियमित क्रम चलेगा। भाई उसका लिंक भेज दीजिएगा। लिंक भेज चुका हूं मैं, चलो भेज दूंगा, फिर से भेज दूंगा। अभी वो उसका पंपलेट भेजा था, लिंक नहीं भेजी, भेज दूंगा, है ना?